हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीना दांगी और बहुत बहुत स्वागत है आपका दांगी अकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। क्योंकि यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब याद होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले याद करना होगा पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल काफी बड़ी है, तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम कैसे पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझाने वाली हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी पूरी पीरियोडिक टेबल है ये। तो इसको हम एक एक ग्रुप वाइज कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक 4 इसमें पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं। तो देखिए, जो सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है, वही है यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर बीच में आपको एक गड्ढे जैसा दिखाई दे रहा है, उसे हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। और साइड में फिर से आपको वापस से एक थोड़ा सा उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। बाकी जो रिमेनिंग डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है वो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे याद करना है। तो फर्स्ट सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी, 2 रो है, तो उसमें से हमें फर्स्ट रो को याद करना है एस ब्लॉक एलिमेंट। पर जो फर्स्ट लाइन है इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये आपकी फर्स्ट रो है। और जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है, कोई भी जो नंबर स्टार्ट होता है, आप काउंटिंग करते हैं तो उसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 नंबर से करते हैं आप स्टार्ट, तो हम इसे दे देंगे 1 नंबर। ओके, अब ये मुझे तो लर्न है इसलिए मैं इसे लिख पा रही हूँ, बट आप इसे कैसे याद करेंगे इसकी हम एक ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक लड़की है, इसका नाम है हलीना। क्या नाम है इसका? हलीना नाम है। तो यहाँ से हो गया आपका हलीना, ठीक है, ये नाम हो गया इसका, हलीना नाम हो गया। वो क्या कर रही है कि भगवान के सामने जाके प्रे कर रही है कि मुझे ये पीरियोडिक टेबल जल्दी से लर्न हो जाए। तो क्या करेगी वो हलीना? क्या कर रही है? कर रही है रब से फरियाद। क्या कर रही है? रब से फरियाद कर रही है कि मुझे ये पीरियोडिक टेबल जल्दी से याद हो जाए, ताकि मैं आगे की केमिस्ट्री को इजी वे में समझ पाऊं। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे याद कर सकते हैं? हलीना करे रब से फरियाद। ओके, अब हमें एग्जाम में तो क्या आएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तब आप कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो अब आपको एक रूल याद रखना है, ये रूल जितने भी एलिमेंट है उन सब में फॉलो होगा। तो देखिए, रूल क्या है? 2, 8, 18, 18 एंड 32, ये रूल बस आपको याद रखना है। अब यदि आपको फर्स्ट यहाँ से ये रूल फॉलो हो जाएगा पूरा का पूरा, ये लाइन आप याद कर लेंगे, और सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका, फर्स्ट एलिमेंट, जैसे हमारे परिवार में मुखिया होता है, आप लोगों ने आधार कार्ड बनवाया होगा, समग्र आईडी बनवाई होगी, या राशन कार्ड जब हम बनवाते हैं तो उसपे परिवार के मुखिया का नाम लिखा होता है और उससे पहचान हो जाती है पूरे परिवार की। तो यदि आपको फर्स्ट एलिमेंट का नंबर याद होगा तो आप बाकी जो एलिमेंट है इस फैमिली के उसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, नहीं याद है तो आपको याद कर लेना है। ओके, तो अब इसमें आप 2 प्लस करते जाइए, आपका कितना आ जाएगा? 3 में 8 प्लस करते जाइए, कितना आ जाएगा आपका? 11 में फिर से 8 प्लस करते जाइए, आपका आ जाएगा 19। फिर 18 प्लस कीजिए, कितना आएगा? फिर 18 प्लस कीजिए, फिर 32 प्लस कीजिए। आप चाहे तो आपकी बुक में जहां पर भी पीरियोडिक टेबल बनी है इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, ये कभी भी गलत नहीं होगा। इजी वे में आप इजिली फाइंड आउट करता है। अब इसको कैसे याद करेंगे? हलीना करे रब से फरियाद। ओके, यानी हलीना कोई लड़की है जो रब से फरियाद करके क्या मांग रही है कि मुझे पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाए। एक और तरीका है इसको कि आप कैसे याद कर सकते हैं, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। बट क्या होता है कि यहाँ पर जब की पढ़ते हैं आप तो बहुत सारे बच्चे KI लिख देते हैं, जिससे बहुत गलत होने के चांस होते हैं। बट मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी है, आप जिससे भी इसे लर्न कर पाए आप कर लीजिएगा। सेकेंड रो में चलते हैं हम, यानी सेकेंड ग्रुप क्या है अब हमारा? बी।
देखिए ये हमारा सेकेंड ग्रुप है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है BMGCASRBA अब बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ स्टार्टिंग में लिख देते हैं और इसको लास्ट में। अब आप ध्यान रखिए कि BE पहले है और BA बाद में। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे इससे पहले वाले ग्रुप की हमने ट्रिक देखी थी, सेम वैसे ही ट्रिक अभी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगी आपकी ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी आप याद करेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा। यदि आप यहाँ पर ऐसा याद कर लेते हैं कि बाप रोए, तो रोए में आप क्या लिख सकते हो RO, जिससे आपके फिर से गलत हो जाएगा। यदि आप बाप राजी लिखेंगे तो R आप लिखेंगे। तो ये वर्ड ध्यान रखिए, बेटा, बेटा यानी BE और बाप में BA आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में BA नहीं होगा, स्टार्टिंग में होगा आपका B और यहाँ पर आएगा आपका B। अब इनके नाम क्या क्या होंगे एक बार नाम देख ले जाएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड हो जाएगा ये रेडियम। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि कोई बेटा है और अपने फ्रेंड के पास में वो देख रहा है कि किसी के पास में कार है, किसी के पास में स्कूटर है, तो उसको भी कार और स्कूटर चाहिए। तो वो बाप से जिद कर रहा है कि मुझे भी कार और स्कूटर चाहिए, और इतनी जिद करता है कि एटलीस्ट फिर उसके पापा को राजी होना ही पड़ता है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब यहाँ पर भी बात हुई कि एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने जो पीरियोडिक टेबल लिखी थी उसका शेप कुछ इस टाइप से था। हीलियम आपका हाइड्रोजन ऊपर था और इसके सीक्वेंस में कौन था, लिथियम। तो यदि हम ऐसे पढ़ते हैं तो ये 1 2 3 में चलता है। तो लिथियम का नंबर कितना था, 3 हमने निकाला था, तो इसका कितना हो जाएगा 4। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, बेरिलियम का नंबर याद रखना है। किसका याद रखना है, बेरिलियम का। तो यदि 4 है तो फिर से वही रूल फॉलो हो जाएगा। हमने क्या रूल पढ़ा था, 2 8 8 18 18 और 32। बस आप प्लस कीजिए और इजिली इसको फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में ये आ रहा हो। करना है आपको, क्योंकि 2 तो यहाँ पर प्लस होता है बट ये इसके जस्ट नीचे है, यानी लिथियम के इक्वल टू में। तो यहाँ पर आपको 4 में प्लस करना है 8, कितना आ जाएगा, फिर 8 आपको प्लस करना है 18 18 एंड 32। तो ये हो गए हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आप बोलेंगे मैम आपने बीच के एलिमेंट तो छोड़ दिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, इस साइड जो उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है। फिर बीच में जो गड्ढे जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो डी ब्लॉक है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर से जो उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको मैं आपको 2-3 ट्रिक बता देती हूँ। बैंगन, आलू, गाजर इन थेला। तो थेला में यहाँ पर आप TH मत लिखिए, कुछ कुछ जगह आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बट इस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, आप कैसे लर्न कर पाएंगे। एक और तरीका है आपका बकरी आई। तो आई में फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा घास, इनका मीनिंग यहाँ पे बताया गया है कि अंदर थी। बकरी आई, घास अंदर थी। या बैंगन, आलू, गाजर इन थेला। अब रही बात इनके एटॉमिक नंबर की, तो कैसे निकालना है। तो फर्स्टली आपको सिर्फ किसका याद रखना है, बोरोन का एटॉमिक नंबर। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। बस आप 8 प्लस कीजिए, फिर 8 प्लस कीजिए, 18 प्लस कीजिए एंड देन 32 आपको प्लस करना है। इजिली आप फाइंड आउट कर पाएंगे सारे एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं कि बकरी है, ये आ रही है क्योंकि किसी कमरे में घास रखी हुई है ना। तो बकरी आई, घास अंदर थी। या फिर ये कोई थैला है, तो उसके अंदर क्या क्या रखा है, बैगन रखा है, आलू रखा है, गाजर रखी है, और ये सब कहाँ है, थैले के अंदर रखे। ओके, ग्रुप देखते हैं हम कार्बन वाला। ये हमारी कार्बन फैमिली यही आएगी। यदि आपको बोरोन याद है कि बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है, तो देन कार्बन का कितना हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 6। फिर रूल फॉलो करना है आपको, 8 प्लस करना है, 8 प्लस करना है 18 18 एंड 32 प्लस करना है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसके मैं आपको 2-3 ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुने पार्वती। इजी है, कहे शिव जी सुने पार्वती, आपको याद हो गया होगा एटलीस्ट। एक और तरीका बताती हूँ, चांद
सी। अब यहाँ पे गौरी, बस यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो भी ट्रिक आपको याद हो आप उसे याद कर सकते हैं। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। जब मैं 11th क्लास में थी तो हम लोगों ने इसी टाइप से बना बना के इसको याद किया था। तो चांद सी गौरी सुंदर पवन। एक और तरीका है कि आप अपनी फ्रेंड्स के नाम के अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं, कि जैसे कि फ्रेंड का नाम छाया है या चांदनी है, कुछ भी आप मान लीजिए, कि जैसे छाया मान लेंगे या चांदनी। छाया सी गोरी सुंदर प्रभा या चांदनी सी गोरी सुंदर प्रभा, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। और एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं अब हम, नाइट्रोजन फैमिली। देखिए नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7। अब आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक एलिमेंट का आपको प्लस करके निकाल के बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब कैसे याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इनके नाम भी धीरे धीरे यदि आप रेगुलर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो कैसे याद रखना है, प्लस कर करके आप निकाल लीजिए। अब इसका ट्रिक हम देख लेते हैं कि कोई एक लड़का है, उसका नाम है नंदू प्रसाद। नंदू प्रसाद उसका नाम है और वो बहुत अच्छा लड़का, वो सबसे बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, एकदम सबसे ऐसा रह रहा है जैसे वो हमारे भाई हैं, सबको ऐसा मानता है और वैसा ही बिहेव करता है। तो हम किसी को क्या कहते हैं कि नंदू प्रसाद ऐसा भाई है हमारा, तो इसके जैसे बनिए आप। तो यहाँ पर वही ट्रिक हम याद कर सकते हैं कि नंदू प्रसाद ऐसा सब भाई, नंदू प्रसाद ऐसा सब भाई। अगला देख लेते हैं अब हम, उसके अलावा एक और फनी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो आपको जो भी ट्रिक याद हो आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और वही याद कीजिएगा। अगला ग्रुप देखते हैं अब हम, इसके बाद आता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 तो इसका हो जाएगा 8। अब आप प्लस करके इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा उसी रूल से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे कि देखिए कोई बच्चा कमजोर है और उसको मालूम है कि कोई और तो उसको चीटिंग नहीं करवा रहा है या नहीं करवा पा रहा है एग्जाम में, तो वो उसको बता रहा है कि आप अपने बगल में जो बच्चा बैठा है उससे थोड़ा सा नकल कर लो तो आप पास हो जाओगे। तो अब वो क्या कह रहा है, उससे टीपो, क्या बता रहा है, उससे टीपो, मुझसे मत टीपो या मेरी कॉपी से नकल मत करो। तो उस, ये आपको ध्यान रखना, उस से टीपो, उससे टीपो। एक और तरीका है, आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, ओस, यानी कहीं पर ओस गिर रही है, ओस कितनी सुंदर लगती है, जब उस पे सनलाइट गिरती है तो बहुत सुंदर लगती है। तो कोई आदमी जा रहा है और उसके पास में एक पोटली है और वो पोटली भी बिल्कुल उस ओस की बूंद पे जब सनलाइट गिरती है और जब वो ब्राइटनेस उसकी दिखाई देती है, वो चमकती है, तो उसकी पोटली भी सेम वैसी दिखाई दे रही है। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि उसकी पोटली कैसी है, ओस के जैसी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओस सी, ध्यान कैसे रखना है, ओस सी तेरी पोटली, ओस सी तेरी पोटली। और क्या हो जाएगा, उस से टीपो। आप दोनों में से कोई सी भी ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 9, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेटीन। अब आप प्लस कर करके सभी के नंबर निकाल लीजिए, जैसे इसमें 8 प्लस कर लीजिए 17 आ जाएगा, फिर कर लीजिए 8, 18 और इसके बाद 32। इसी टाइप से सारे पीरियोडिक टेबल में आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको फर्स्ट मेंबर का या फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर मालूम है। तो अब इसे आप कैसे ध्यान रखेंगे कि कोई ऑटो है और उससे कोई एक्सीडेंट हो गया था, या कोई नया नया ऑटो है या बहुत दिनों से उसने छुपा के रखा था और किसी को वेट है कि कभी ना कभी तो ऑटो बाहर आएगा ही आएगा, तो उसको पता लग जाता है, कहीं से खबर मिल जाती है कि कल ऑटो बाहर निकलने वाला है। तो वो किसी से क्या कह रहा है, उसके फ्रेंड से, कि फिर कल बाहर आएगा ऑटो या फिर कल बाहर आएगी आंटी। आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। और ये ग्रुप क्या है कि जनरली बच्चों को रोज पढ़ते पढ़ते इजिली वैसे भी याद हो जाता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेटीन। ओके, नेक्स्ट ग्रुप अब हम देख लेते हैं। अगला ग्रुप है
तो अब हमें कैसे ध्यान रखना है कि जहां से स्टार्टिंग हो रही है ना पीरियोडिक टेबल की, उसमें भी एक एलिमेंट सबसे ऊपर है, और जहां पे एंड हो रहा है पीरियोडिक टेबल का, वहां पर भी एक एलिमेंट सबसे ऊपर है आपका। ठीक है, तो अब आप कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम हीलियम, और इसकी इक्वल टू में है अब कैसे याद रखेंगे कि हीना नाम की कोई एक लड़की है, कि हैरी कोई एक लड़का है और वो किसी हॉस्पिटल में काम करता है, या उसका खुद का एक कोई ऑफिस है या एक्सरे सेंटर है जहां पर वो एक्सरे करता है, और वो बहुत अच्छे एक्सरे को डिजाइन करता है। तो वहां पर कोई उसका जो कस्टमर आया है, उसको उसके एक्सरे इतने पसंद आए कि वो उसको तारीफ करके क्या बोल रहा है कि हैरी ने और खूबसूरत एक्सरे रंगे, हैरी ने और खूबसूरत एक्सरे रंगे। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गए आपके एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।